दूसरा इतिहास के किताब, दूसरा इतिहास के किताब उसका 16वां अध्याय 9वां वचन, सेकंड क्रॉनिकल्स 16 वर्सेस 9। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है हाँ, कि देख यहोवा की दृष्टि सारे पृथ्वी पर फिरती रहती है कि जिनका मन हाँ। उसकी ओर निष्कपट रहता है, जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। हाँ, उनकी सहायता में वो अपने सामर्थ्य को दिखाए। हालेलुया, हालेलुया। उस वचन में लिखा है कि परमेश्वर की आंखें ये पृथ्वी में पूरा क्या करता है, फिरते ही रहता है। अब समझ, ये पृथ्वी में रहने वाले हर एक व्यक्ति को प्रभु के आंखें क्या करता है, देखता ही रहता है। परमेश्वर, देखिए वचन में लिखा है परमेश्वर, हमारा परमेश्वर वो रात को भी क्या नहीं करता, सोते नहीं है। तो 24 घंटा प्रभु के आंखें ये पृथ्वी में क्या होता है, फिरते ही रहता है। क्यों फिरते रहता है? क्योंकि परमेश्वर अपने सामर्थ को प्रकट करने के लिए, परमेश्वर के बच्चे प्रभु अपने सामर्थ को प्रकट करने के लिए उसकी आंखें ये पूरा पृथ्वी में फिरते ही रहता है। और एक जगह पर लिखा है शैतान भी देखिए ये पूरा पृथ्वी में क्या करता है, फिरते रहता है। क्यों फिरता है? वो अपने काम करने के लिए। पढ़िए अय्यूब के किताब, अय्यूब के किताब पहला अध्याय 7वां वचन। यहोवा ने शैतान से पूछा, यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते। देखिए, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डोलते आया हूँ। हाँ, शैतान देखिए घूमते घूमते फिरते फिरते डोलते डोलते आया है कि नहीं? पूरा पृथ्वी में घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। क्यों घूमता ही रहता है? क्योंकि वो अपने काम करने के लिए, वो अपने सामर्थ्य को प्रकट करने, वो अपने क्रिया करने के लिए। आज देखिए ये पृथ्वी में रहने वाले लोगों के जीवन में शैतान इसलिए बहुत क्रिया कर रहा है। जो उद्धार नहीं पाए हैं उनके जीवन में अलग तरीके से, और जो उद्धार पाया है उनके जीवन में भी शैतान क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। कुछ लोगों के जीवन में बीमारी को लाता है, कुछ लोगों को पाप में गिराता है, कुछ लोगों के परिवार में झगड़ा को लाता है। और भी देखिए उद्धार पाए हुए लोगों के जीवन में भी देखिए प्रार्थना करने नहीं देगा, बाइबल पढ़ने नहीं देगा, चर्च में जाने नहीं देगा। अगर जाने दे दिया तो भी टाइम पर जाने नहीं देगा। आप समझ रहे, ये सब क्या है? ये सब शैतान का क्रिया है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए मैं कहता हूं कि शैतान, देखिए आज एक 4 पॉइंट में बताता हूं शैतान किसके जीवन में क्रिया करता है। एक 4 पॉइंट में क्या करता हूं, बताता हूं। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। फर्स्ट पॉइंट आप ले लीजिए, एफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 2 वचन। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार, आकाश की अधिकार की हाकिम उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो आप भी आज्ञा न मानने वालों में क्रिया कर रहा है। किसके जीवन में क्रिया करते हैं? शैतान जो अनआज्ञाकारी है, जो आज्ञा नहीं मानते हैं, उनके जीवन में शैतान क्या करता है, क्रिया करता है। परमेश्वर के बच्चे लोग, उसमें शैतान के बारे में लिखा है वो आकाश, पढ़िए, हाँ, आकाश के
अधिकार के हाकिम आकाश के अधिकार के हाकिम। शैतान किधर है? किधर है? आकाश। स्वर्ग है, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में क्या है? आकाश। ये आकाश मंडल में ही किसका किसका जगह है? शैतान। स्वर्ग में था शैतान एक्चुअली। जब परमेश्वर ने उसे गिराया, वो किधर अपना जगह पकड़ा है? आकाश। आकाश मंडल में वो अपना ऑफिस रखा है। उसका हेड ऑफिस किधर है? आकाश मंडल। वहां से ही वो क्या करेगा? इधर उतर कर आएगा, अपना काम करेगा, फिर जाएगा उधर। आप समझ रहे हैं किधर है? देखिए, ऐसा एक्चुअली देखेंगे तो स्वर्ग, स्वर्ग मंडल, आकाश मंडल, पृथ्वी मंडल और नीचे पाताल का नरक का मंडल। अब सब ऐसा सब अलग 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 जगह है, मंडल है कि नहीं? ऐसा बोलते हैं वो मंडल है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे लोग तो आकाश मंडल में क्या है? वहां पर ही वो रहकर क्या करते हैं? क्रिया करते हैं, चले जाते हैं, क्रिया करते हैं, चले जाते हैं। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग ये किसके जीवन में क्रिया करते? अनआज्ञाकारी। जो आज्ञाकारी नहीं है उनके जीवन में ही ये शैतान क्रिया कर रहा है। मैं कहता हूं जितने लोग बपतिस्मा नहीं लिए हैं वे सब कौन है? अनआज्ञाकारी। कौन है? अनआज्ञाकारी के लोग हैं। उनके जीवन में शैतान जरूर क्या करेगा? क्रिया करेगा। उनके जीवन में शैतान क्या करेगा? क्रिया। मैं जो कह रहा हूं आप अच्छा ध्यान से सुनिए। क्यों पता है क्या? यह अनआज्ञाकारी कहां से शुरुआत हुआ? आदम से शुरुआत हुआ। आप समझ रहे हैं? आदम से शुरुआत हुआ। आदम ने जो पाप किया, हम सब उसके पाप के अंदर ही है। हम जन्म से कैसा है? इसलिए बोलते हैं जन्म का पाप। जन्म का पाप किधर है? आदम से है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग इस पृथ्वी में जन्म लिया हुआ सबके जीवन में क्या है? पाप है। सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर, यीशु को छोड़कर। क्योंकि बाइबल कहता है कि लूका रचित सुसमाचार के किताब उसका पहला अध्याय उसका 35वां वचन पढ़िए। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। पवित्र आत्मा तुझ पर क्या करेगा? उतरेगा। मरियम को देखकर स्वर्गदूत ने कहा पवित्र आत्मा तुझ पर क्या करेगा? उतरेगा। और परम प्रधान की सामर्थ्य, और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र, इसलिए वो पुत्र क्या है? पवित्र है। इसलिए वो पुत्र क्या है? पवित्र। इसलिए यीशु क्या है? पवित्र है। उसका जन्म क्या है? पवित्र है। आप और मैं कैसा जन्म लिया? पढ़िए भजन संहिता उसका 51, भजन संहिता उसका 51 वर्सेस 5। देख मैं अधर्म के साथ, दाऊद के देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ, और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देखिए, पैदा होते समय पेट में, मां के पेट में रहते समय किसमें है? पाप। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे लोग किसका पाप? आदम का पाप। कौन सा पाप? अनआज्ञाकारी। आप समझ रहे हैं? इसलिए ये पाप कब हमसे दूर होगा पता है क्या? जब हम बपतिस्मा लेते हैं, तब ये अनआज्ञाकारी जो पाप है, जो आदम का पाप है, जो जन्म का पाप है, उसमें से प्रभु हमें क्या करते हैं? एक मुक्ति देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब बैप्टिज्म में हम क्या करते हैं? आज्ञाकारी होते हैं। परमेश्वर किसका आज्ञाकारी? प्रभु का आज्ञाकारी होते हैं। तो ये पाप क्या हो जाएगा? अनआज्ञाकारी निकल जाएगा। आप समझ? इसलिए मैं कहता हूं जितने लोग बपतिस्मा नहीं लिया है उन लोगों के जीवन में शैतान क्या करेगा? क्रिया करेगा, क्योंकि वे अनआज्ञाकारी। इसलिए देखिए भाई, मैं कहता हूं जिसके जीवन में आज्ञाकारी है
उसको ही प्रभु का स्पिरिचुअल आशीष सब मिलेगा। बाइबल कहता है आज्ञाकारी, बैप्टिज्म लेना बोलेंगे तो क्या है वो आज्ञाकारी। बाइबल में लिखा है जो आज्ञाकारियों को दिया जाता है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा किसको दिया जाता है? आज्ञाकारियों को। आप समझ रहे हैं? मैं कहता हर एक आशीष किसको मिलेगा? आज्ञाकारी। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे प्रभु का आशीष को पाना है, आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है। किसका आज्ञाकारी होना है? फर्स्ट परमेश्वर का, सेकंड प्रभु का सेवकों का, थर्ड माता पिता का, फोर्थ स्वामी का, आपका जो मालिक है, आप जिधर भी काम कर, ऐसा एक बाइबल जितने लोगों का आज्ञाकारी होने के लिए कहता है उन सब लोगों का आप और मैं आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है। अगर बपतिस्मा लेने के बाद में भी अगर आपके जीवन में आप अनाज्ञाकारी होते हैं, ऑटोमेटिक कौन आ जाएगा? शैतान आ जाएगा। ऑटोमेटिक कौन आएगा? शैतान आ जाएगा। इसलिए देखिए जो अनाज्ञाकारी लोग हैं उनके जीवन में शैतान क्रिया। इसलिए यीशु ने कहा ये दुनिया का सरदार क्या कर रहा है? आ रहा है, लेकिन उसका मेरे पास क्या नहीं, कुछ नहीं है। अनाज्ञाकारी मेरे जीवन में नहीं है। आप समझ रहे हैं? जिसके जीवन में आज्ञाकारी है, अनाज्ञाकारी है, उसके जीवन में शैतान क्या करेगा? आएगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए देखिए मैं कहता हूं आज्ञाकारी होना है। अब्राहम देखिए आज्ञाकारी हुआ, इसलिए आशीष को पाया। आप समझ रहे हैं? इसलिए बाइबल में लिखा अनाज्ञाकारी लोग नष्ट हो जाते हैं। कैसे क्या हो जाते हैं? नाश हो गए, कानान में प्रवेश नहीं कर पाए। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग हम आज्ञाकारी होना है। प्रभु की आशीष को पाने के लिए आपको और मुझे आज्ञाकारी होना है। अगर आप आज्ञाकारी हो जाएंगे, मैं कहता हूं शैतान आपको देख के भागेगा। आप अनाज्ञाकारी हो जाएंगे, शैतान आपके पास आएगा। बाइबल वही कहता है, पढ़िए याकूब के पत्री 4 अध्याय 7वां वचन। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। भागेगा, आपके पास से क्या करेगा? भागेगा। लेकिन अनाज्ञाकारी हो गए तो आके बाजू में चेहरा डाल के बैठेगा। बाजू में चेहरा डाल के क्या करेगा? बैठेगा। मैं तेरा दोस्त है करके। मैं तेरा कौन है? दोस्त है करके। लेकिन आप आज्ञाकारी हो जाएंगे, तुरंत क्या करेगा? वो बाप रे करके भागेगा। वो आपको छोड़ के क्या करेगा? भागेगा। मैं नहीं बैठ सकता इसके साथ करके भागेगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर, इसलिए हम प्रभु का आज्ञाकारी होना, प्रभु का सेवकों का आज्ञाकारी होना है। माता पिता का, बच्चे लोगों को मैं कहता हूं, आप जब माँ बाप का अनाज्ञाकारी होते हैं, बाजू में कौन आ जाएगा? आके खड़ा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? जब प्रभु के सेवकों का अनाज्ञाकारी होते हैं, आ जाएगा शैतान, आके खड़ा हो जाएगा। आजा मेरा दोस्त सोनू, तू मेरा दोस्त है करके, है कि नहीं? परमेश्वर कोई भी हो, है कि नहीं? इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग हम कभी अनाज्ञाकारी नहीं होना, आज्ञाकारी होना। आज्ञाकारी बनकर देखिए शैतान आपसे भागेगा, दूर भागेगा, दूर भागेगा। हाँ, सेकंड एफिसियों की पत्री 4 अध्याय 26-27, 25-26-27 तीनों पढ़िए। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम बस 26 पढ़ो, 26 क्रोध तो करो पर पाप मत करो। बस हो गया। अभी 27 पढ़ो। और न शैतान को अवसर दो। देखिए यहां पर देखिए, फर्स्ट 25वां वचन में कहते हैं झूठ मत बोलो, सेकंड 26वां वचन में कहता है क्रोध मत करो, 27 में कहता है शैतान को जगह मत दो। उसका मतलब यह है कि झूठ बोलने से, क्रोध करने से एक व्यक्ति अपने जीवन में शैतान को जगह देता है। परमेश्वर के बच्चे लोग झूठ नहीं बोलना है। क्या नहीं बोलना है? झूठ। वचन में लिखा कि झूठ बोलने वाले
नरक में क्या करेंगे, आंख के झील में जाएंगे, नरक में जाएंगे कर बाइबल कहता है। परमेश्वर के बच्चे लोग, कुछ लोग देखिए मुंह खोलेगा तो क्या है, झूठ। एक बार एक बोलेगा, दूसरे बार दूसरा बोलेगा, पलट पलट के बात करेगा, है ना, उल्टा उल्टा बात कर, ऐसा बोलेगा वैसा बोलेगा, चेंज करके, झूठ। परमेश्वर के बच्चे लोग, कुछ लोग मुंह खोलेगा तो क्या है, झूठ। उसका मुंह में क्या नहीं रहेगा, सच नहीं है। एक बाइबल में क्या बोलते हैं, एक आइलैंड के सब कैसे है, झूठ बोलने वाले। पढ़िए, हाँ पढ़िए, तीतुस के किताब 1 अध्याय उसका 12वां वचन। उन्हीं में से एक जन ने, हाँ, जो उन्हीं का भविष्यद्वक्ता है, कहा हाँ, है, हाँ, क्रेती लोग हाँ, सदा झूठे, दुष्ट, पशु हाँ, और आलसी पेटू होते हैं। देखिए, सदा झूठ, हमेशा झूठ। वहां के सब के, उस आइलैंड के सब लोग कैसे हैं, झूठ। मुंह खोलेगा तो क्या रहेगा, झूठ। परमेश्वर के बच्चे लोग, ये झूठ शैतान के बारे में लिखा है, वो झूठ, और झूठ का क्या है, पिता है। पढ़िए यूहन्ना 8वां अध्याय, यूहन्ना 8वां अध्याय उसका 44। तुम अपने पिता शैतान से हो, तुम अपने पिता शैतान से हो, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। हाँ, और वह तो आरंभ से हत्यारा है, हाँ, और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। हाँ, देखिए शैतान क्या करता है, झूठ बोलता है अपने स्वभाव। उसका स्वभाव ही क्या है, झूठ बोलना। उसका कैरेक्टर है, उसका क्या है, कैरेक्टर। आप सब, कुछ लोग कैरेक्टर अलग है, झूठ बोलना अलग है। आप समझ रहे हैं? कुछ लोग देखिए कभी कभी झूठ बोल देते हैं, वो बात है। कुछ लोगों का कैरेक्टर ही क्या रहता है, झूठ बोलना ही कैरेक्टर होता है। शैतान का कैरेक्टर ही क्या है, झूठ बोलना। उसका कैरेक्टर में एक है। आप कुछ भी बोलिए, उधर एक झूठ बोलेगा वो। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, आरंभ में देखिए कहां से, एदेन वाटिका में झूठ क्या हो गया, वहां से शुरू हो गया उसका, है कि नहीं? क्या झूठ बोला उसने, क्या झूठ बोला, हाँ, क्या झूठ बोला उसने, हाँ, वही शैतान क्या झूठ बोला, झूठ क्या बोला, मरेगा नहीं। यीशु ने बोला, परमेश्वर ने बोला, जिस दिन तुम ये फल खाओगे मरोगे। लेकिन वो बोला तुम मरोगे नहीं, तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। झूठ बोला उसने, वहां से ही शुरुआत। आप समझ रहे, झूठ। परमेश्वर के बच्चे लोग आज भी देखिए, बहुत सारे पास्टर्स लोग भी कम नहीं है, कम। झूठा भविष्यवाणी, झूठा मुंह खोलेगा तो क्या है, झूठ। कुछ ना कुछ बोलना है, कुछ ना कुछ भविष्यवाणी। क्योंकि आजकल देखिए, भविष्यवाणी बोलेगा तो उसको क्या मिलेगा, घर के अंदर भी एंट्री मिलेगा, चर्च के अंदर भी एंट्री मिलेगा। आपको अगर भविष्यवाणी का वरदान नहीं है, चर्च के अंदर भी एंट्री नहीं है, घर के अंदर भी एंट्री नहीं है। अगर आप एक घर में जाके भविष्यवाणी बोल दिया, 100 रुपया के जगह में आपको 500 का नोट मिलेगा। इसलिए आज बहुत सारे पास्टर्स लोग कुछ भी बोलना है करके भविष्यवाणी। एक घर में गया एक पास्टर, अच्छा ध्यान से सुनिए, उनका दोनों भाई के बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, झगड़ा। ये छोटे भाई के घर पर गया, उनका छोटे भाई का वाइफ ने क्या किया, इसको थोड़ा बताया, ऐसा ऐसा झगड़ा हो गया। उसका जब से इनका झगड़ा हुआ तब से इसका बिजनेस थोड़ा क्या हो गया, डाउन हो गया। घर में थोड़ा प्रॉब्लम शुरू हो गया।
तो ये पास्टर को जाके बोला ऐसा ऐसा है करके, उसको डाउट आ गया। किसको? छोटा भाई का वाइफ को डाउट आ गया कि उसने कुछ किया है, झगड़ा हो गया इसलिए उसने कुछ किया है करके। तुरंत ये पास्टर प्रार्थना किया, प्रार्थना करे, हाँ उसने तुम्हारे विरोध में जादू टोना किया, उसका ही चेहरा दिख रहा है करके। वो बेचारा, वो चर्च में जाने वाला, वो अच्छा एक प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाला एक अच्छा विश्वासी, लेकिन ये इधर क्या, वो बहुत तुम्हारे विरोध में जादू टोना किया। आपस में अभी क्या हो गया, हाँ देखिए झगड़ा लगा दिया, झूठा भविष्यवाणी। क्यों? इसको अभी 100 के जगह में 500 मिलेगा ना, सोचिए। इसलिए भविष्यवाणी के पीछे मैं कहता अंतिम दिनों में बाइबल कहता है हर एक व्यक्ति वो भविष्यवाणी बोलेगा। आप समझ रहे? हर एक व्यक्ति क्या करेगा? हाँ, वो हमको क्यों भविष्यवाणी करना है? हम खुद क्या है, भविष्यवाणी का वरदान प्रभु हर एक को देने के लिए तैयार है। मैं कहता हूं आप हर एक व्यक्ति एक भविष्यद्वक्ता होना है। हालेलुया। छोटे बच्चे, जवान बच्चे, बड़े, सब लोग क्या होना है? एक भविष्यद्वक्ता होना। झूठा, इसलिए बाइबल में लिखा है मैं एक झूठ की आत्मा बनकर उसके मुंह में जाके बैठेगा और मैं उसको झूठा भविष्यवाणी बोलने के लिए रखूंगा। सोचिए, आज बहुत से सेवकों के मुंह में जाके बैठा है कौन? झूठ बोलने वाली आत्मा, और वो झूठा भविष्यवाणी करते हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं ये झूठ बोलने वाले किधर? नरक में जाएंगे। कुछ लोग क्या, एक झूठ बोलने से क्या होता है ना, है कि नहीं? है कि नहीं? एक झूठ बोलने से क्या होता है? चलता है। ये कौन बोलेगा पता है क्या? शैतान। शैतान आपका मन में बोलेगा एक झूठ बोलने से क्या, कुछ चलता है, चलता है। ये कौन बोलेगा? ये परमेश्वर नहीं बोलेगा, शैतान बोलेगा। आप समझ रहे? परमेश्वर, ईश्वर तो कहता है जो सच है वो सच बोलो, सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, सत्य बोलो, झूठ नहीं बोलना है। एकदम क्लियरली ईश्वर ने कह दिया है कि नहीं? मत्ती में लिखा एकदम क्लियरली प्रभु कहते हैं सच बोलो, झूठ बोलने का ही नहीं, कुछ भी हो जाए झूठ ही नहीं बोलना है। शैतान और एक बोलेगा, सिचुएशन क्या करेगा? प्रभु जानते हैं। क्या जानते हैं? तेरा सिचुएशन को जानते हैं, इसलिए तू झूठ बोला, ऐसा भी बोलेगा। ये कौन है? ये किसका आवाज है? ये भी शैतान का आवाज है। परमेश्वर नहीं बोलेगा। परमेश्वर नहीं बोलेगा कि अरे मैं तेरा सिचुएशन को जानता हूं इसलिए तो आज एक झूठ बोल ले, चलेगा, कुछ नहीं, मैं तेरा ऐसा प्रभु नहीं बोलेगा। प्रभु कभी ऐसा नहीं बोलेगा। प्रभु बोलेगा कुछ भी हो जाए तू सच 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 ही बोलना है। आप समझ रहे हैं? ये सब शैतान का आवाज है। इधर भी बैठे हैं बहुत सारे लोग शैतान की आवाज को सुन के, है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे लोग जो सच है सच बोली, झूठ बोलेंगे शैतान को जगह। सेकंड, गुस्सा। गुस्सा, यहां पर ऐसा कोई है जिसको गुस्सा ही नहीं आता है? कोई नहीं है ना, सबको गुस्सा आता है। क्यों? परमेश्वर को भी आता है कि नहीं? गुस्सा आया तो प्रभु ने पूरा तोड़ फोड़ कर दिया, है कि नहीं? वो तोड़ फोड़ अलग है, उसके लिए आप तोड़ फोड़ मत कीजिए घर में जाके। यीशु ने तोड़ फोड़ किया इसलिए मैं भी, है कि नहीं? गुस्से में आप जो करते हैं वो पाप है, वो नहीं करना है। गुस्सा आता है, सबको आता है कि नहीं? हम मनुष्य है। गुस्सा मनुष्य के कैरेक्टर में एक कैरेक्टर है, लेकिन है ऐसे भी पवित्र लोग हैं जिसको गुस्सा ही नहीं आता है। वो ऐसा इतना अपवित्र हो जाएंगे, वो बहुत अच्छा है। लेकिन परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए मैं कहता हूं गुस्सा में आप शैतान को क्या मत कीजिए, जगह मत दीजिए। आप समझ रहे हैं? शैतान को जगह मत दीजिए। गुस्सा में जो कुछ भी बोल देते हैं, उसके बाद अरे मैं सॉरी मैं गुस्से में बोल दिया। कैसा बोला? मुझे गुस्सा आ गया इसलिए मैं बोल दिया सॉरी। तुम्हारा सॉरी क्या करने का? सॉरी क्या करने का है? तुमने तो पाप कर दिया है कि नहीं? पाप कर दिया है कि नहीं? गुस्से में तोड़ फोड़ कर देते हैं, उसके बाद अरे गुस्से में मैंने किया। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वही पाप है।
तुमने जैसा ही ढुड करके बात करने के लिए शुरू किया, शैतान आके खड़ा हो गया आपके पास। कौन आ गया? कुछ लोग झगड़ा करते हैं किसी सामने वाला, आओ वो करके गाली देगा इसको, थोड़ा देर ये देखेगा, उसके बाद कंट्रोल। वही ऐसा ही क्या आएगा, झगड़ा आएगा, लेकिन ये शाम अभी क्या आप समझ रहे हैं, अब ये थोड़ा देर क्या करेगा, कंट्रोल। मैं भी देखा, इतना देर कंट्रोल करके देखा, क्या सिर के ऊपर चढ़ रहा है करके, फिर 2 गाली देगा। उसके बाद नहीं आप ऐसे, उसके बाद क्या किया, परमेश्वर के पास, प्रभु प्रभु सॉरी सॉरी, आप वो उसने मेरे साथ झगड़ा किया, उसको नहीं छोड़ना है। प्रभु क्या करेगा? परमेश्वर अगर आपके लिए युद्ध करना है, प्रभु अगर आपके लिए क्रिया करना है, आपका मुंह में गोदरेज का ताला लगा के खड़ा हो जाना है। कौन सा ताला? गोदरेज। साधारण ताला मत लगाइए, वो कभी कभी टूट जाती है, इसलिए गोदरेज का ताला लगाइए। आप समझ रहे हैं, शैतान उसको खोल नहीं पाएगा, है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे लोग, क्यों मैं कहता हूं, परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे लिए क्या करे, युद्ध करेगा, लेकिन तुम क्या करो, शांत बैठो। तुम क्या करो, शांत बैठो, कुछ मत बोलो, मुंह बंद करके खड़ा रहो, बस उसको जितना बोलना है बोले, जितना गाली देना है देने दो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए क्या करेगा, युद्ध करेगा, इसलिए तुम शांत रहो। यीशु को देख के पिलातुस के पास लेकर गए। किसके पास? पिलातुस। पिलातुस के सामने जाकर खड़ा हो गया। पिलातुस ने अभी एक एक करके सवाल किया उससे, यीशु से। यीशु ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, मुंह खोला ही नहीं। बाइबल कहता उसने मुंह खोला ही नहीं। पढ़िए ये एसाया भविष्यद्वक्ता के किताब उसका 53, एसाया 53 वर्सेस 7वां वचन पढ़िए। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला, अपना मुंह नहीं खोला। आगे। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। देखिए, मुंह नहीं खोला, बिल्कुल नहीं। पिलातुस के सामने उसने कितना सवाल किया, लेकिन ये बिल्कुल क्या नहीं किया, यीशु मुंह खोला ही नहीं। लास्ट में रिजल्ट क्या आया पता है क्या? पिलातुस ने क्या कहा पता है क्या? अपने हाथ धोकर उसने कहा, ये धर्मी व्यक्ति के ऊपर मैं कुछ भी दोष नहीं पा रहा हूं। क्या नहीं पा रहा हूं? ये धर्मी व्यक्ति के ऊपर मैं कुछ भी दोष नहीं पा रहा हूं। परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता इसलिए जहां पर मौन रहना है वहां पर मौन रहना है। ये बहुत प्रभु आपके लिए क्या करेगा? परमेश्वर क्रिया करेगा, प्रभु क्रिया करेगा। इसलिए हम किसी से झगड़ा नहीं करना, हम किसी से क्या नहीं, मुंह खोलने का नहीं। आप अपना मुंह को बंद रखिए, प्रभु क्रिया करेगा। प्रभु क्या करेगा? इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, गुस्सा नहीं होना है, आप झूठ नहीं बोलना। झूठ बोलेंगे, गुस्सा करेंगे, शैतान क्या करेगा? आएगा। शैतान क्या करेगा? आएगा। तीसरा पढ़िए, याकूब के नहीं, जकरिया भविष्यद्वक्ता के किताब 3 अध्याय 1 वचन से 3 वचन तक पढ़िए। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। देखिए, अच्छा ध्यान से सुनिए। यहोशू महायाजक वो किधर आया? परमेश्वर के मंदिर में आया। परमेश्वर के मंदिर में उसके साथ में और कौन आया? शैतान भी उसके साथ में किधर आ गया? मंदिर में आ गया। किधर खड़ा है? उसके दाहिने बाजू में खड़ा है। अभी शैतान इसके पास क्यों आया? इसके पीछे क्यों आया? रीजन क्या है? 3 वचन पढ़िए। उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए वस्त्र पहना था। कैसा पहना था वस्त्र? मैला। उसका वस्त्र गंदा हो गया। वस्त्र बोलेंगे तो क्या है? हमारा जीवन पवित्र होना है। आपका जीवन अपवित्र हो जाएगा तो शैतान क्या करेगा? आएगा।
क्योंकि वचन में लिखा है, पढ़िए, सबोपदेशक के किताब, सब उपदेशक के किताब, उसका 9वां अध्याय 8वां वचन। तेरे वस्त्र सदा उजले रहे, तेरा वस्त्र सदा उज्जले रहे। उज्जले मतलब सफेद, तमिल बाइबल में सफेद रहे। हाँ, और तेरे सिर पर तेल की घटी न हो। देखिए, ये दोनों कम नहीं होना। एक विश्वासी होने दो या एक सेवक होने दो, आपका वस्त्र सफेद होना है। दूसरा, आपका सिर में तेल कम नहीं होना है। वस्त्र बोलेंगे तो पवित्र जीवन, तेल बोलेंगे तो अभिषेक। आपका पवित्र जीवन थोड़ा भी कम नहीं होना है। सेकंड, आपका अभिषेक भी क्या नहीं होना है, थोड़ा भी कम नहीं होना है। आप समझ रहे? पवित्र जीवन को भी हम क्या करना है, संभाल कर रखना है। वही जगह पर हमारे अंदर जो अभिषेक है, वो अभिषेक को भी हम क्या करना है, संभाल कर रखना है। दोनों कम नहीं होना है। आप समझ रहे? शैतान अभिषेक को भी क्या करेगा, कम करने के लिए कोशिश करेगा। आपका पवित्र जीवन को भी खराब करने के लिए, क्या अपवित्र करने के लिए कोशिश करेगा। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, हमारा परमेश्वर देखिए, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों कैसे हैं, पवित्र हैं। हमारे अंदर भी प्राण, आत्मा, शरीर, तीनों क्या होना है, पवित्र होना है। तीनों क्या होना है, पवित्र होना है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, पवित्र जीवन बहुत जरूरी है। आपका जीवन थोड़ा भी अशुद्ध हो गया तो शैतान क्या करेगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। इसलिए अपने जीवन को अपवित्र होने के लिए देने का नहीं। बैठ के टीवी बीवी देख के अपने आप को अपवित्र नहीं करना है। पिक्चर का गाना सुन के अपने आप को अपवित्र नहीं कर। चर्च में आते समय भी गाना सुन के अपवित्र नहीं करना। सुबह सुबह उठ के कितने लोग गाना सुन के आया, पिक्चर का गाना? आज नहीं सुना, कल सुना। परमेश्वर के बच्चे लोग, हम अपने आप को अपवित्र नहीं करना। अपवित्र करेंगे तो शैतान क्या करेगा। फोर्थ लास्ट पढ़िए, यूहन्ना 6वां अध्याय 60 वर्सेस 70। यीशु ने 6 वर्सेस 70, सॉरी। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? क्या मैंने तुम्हें 12 को नहीं चुना? तुम तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। तुम में से एक व्यक्ति कौन है? शैतान। किसके बारे में कहा? यहूदास के बारे में। यीशु ने जब उसको सेलेक्ट किया तब वो यीशु का क्या है, चेला था। कैसा था? चेला। ये 3.5 साल में ये चेला क्या हो गया पता है क्या? पूरा शैतान हो गया। कौन हो गया? कुछ लोगों के अंदर शैतान का अटैकिंग रहता है, वो अलग है। लेकिन ये खुद क्या हो गया? पूरा शैतान हो गया। इसलिए तुम में से एक कौन है? शैतान है। आप समझ रहे हैं? तुम में से एक कौन है? शैतान। क्यों? उसके अंदर क्या है? पैसे के लालच। पैसा का क्या है? लालच। वो धान के थैली में से क्या करता? पैसा चुराता था। कभी यीशु ने उसको कुछ बोला? कभी उसको बोला क्या? सोचिए, कभी उसको बोला? अरे यीशु को मालूम नहीं था क्या? यीशु को मालूम नहीं था? मालूम था। लेकिन फिर भी यीशु ने क्या नहीं किया? उसको कुछ भी नहीं बोला। कभी उसको कुछ भी यीशु ने नहीं बोला। आप समझ रहे? परमेश्वर के बच्चे लोग, कभी नहीं बोला, कभी कुछ भी नहीं बोला। ये पैसे के लालच देखिए क्या किया, थोड़ा थोड़ा करके। कुछ लोग है ना, घर के अंदर ही चोरी करते हैं, है कि ना? घर के अंदर ही क्या करते हैं? चोरी। यहूदास के जैसा। परमेश्वर के बच्चे, पैसा का लालच बहुत बुरा है। पैसा का लालच कभी मत कीजिए। आप समझ रहे हैं? अननिया सफीरा दोनों को पैसा का लालच, पैसा का, खेत को बेच के लाया, पैसा लाया किसको देने के लिए? प्रभु को। जब पैसा को देखा, इतना देना है,
प्रभु को देना है, पास्टर को देना है, नहीं, थोड़ा आधा देंगे। कितना देगा? आधा, 50% हमारे लिए, 50%। सोचिए, देने का मन नहीं होता। परमेश्वर का जो है वो प्रभु को क्या करना है, क्लियर, वो कितना क्यों ना हो, आप समझ, कितना होगा तो क्या हो गया? क्यों लाख रुपया होने दो ना, क्यों करोड़ रुपया होने दो ना, क्यों? परमेश्वर आपको 10 करोड़ दिया है ना, आपको 1 करोड़ देने में क्या जाता है? अभी बोलेंगे परमेश्वर मुझे 10 करोड़ देगा तो मैं 1 करोड़ बराबर देगा। अभी मुझे प्रभु थोड़ा दे, थोड़े में तुम सच्चाई नहीं है। कल 10 करोड़ देगा तो भी तुमको 1 करोड़ देने का मन नहीं होगा, नहीं होगा। थोड़े में सच्चा नहीं है वो, बाद में बड़े में किधर सच्चाई से रहेगा? नहीं रहेगा। उसमें भी 1 करोड़ देना है, ऐसे ही मन आएगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के जो देता है वो देगा, जो गरीबी में देता है वो धनवान होने के बाद में भी देगा। पैसा कितने लोगों को प्रभु से दूर लेकर गया पता है? कितने तो लोग पैसे के कारण प्रभु से दूर चले गए। पैसा सब बुराई का क्या है? जड़ है। पैसा सब बुराई का जड़ है। इसलिए पैसे के पीछे मत जाइए, पैसे के पीछे नहीं जाना है। यहूदास देखिए, एक्चुअली देखेंगे तो यहूदास का क्या प्लान क्या था पता है क्या? असली प्लान मैं आपको बताता हूं। यहूदास का प्लान था, इनके पास मैं क्या करेगा, यीशु को बताने से मुझे क्या मिलेगा? मिल जाएगा। यीशु क्या करेगा? वो अपने आप को क्या करेगा? बचा लेगा। उसका सोच क्या था? मैं जाके बता देगा यीशु ही है करके, मुझे क्या मिल गया? पैसा मिल गया। यीशु को कितने तो बार बाइबल में लिखा है, उसको पकड़ने के लिए आए, लेकिन वो क्या हो गया? एस्केप, उधर से गायब। उसने सोचा, अभी यहूदास ने प्लान किया, उसका मास्टर माइंड देखिए, उसने प्लान किया मुझे तो सिक्का क्या करेगा? पैसा तो मिल जाएगा। यीशु क्या करेगा? वो एस्केप हो जाएगा। ऐसा सोचकर उसने क्या किया? पैसा लेकर दिखाने के लिए गया। लेकिन पता चला ये टाइम यीशु एस्केप नहीं हुआ, ये टाइम यीशु अपने आप को क्या किया? दे दिया। आप समझ रहे हैं? एक्चुअली उसका प्लान वही था, उसका प्लान वही था। आप समझ रहे हैं? लेकिन परमेश्वर के लास्ट में उसको इतना पछतावा हुआ, मैंने निर्दोष लहू को मैंने क्या किया? पकड़वा दिया। निर्दोष लहू को, उसका मन उसको क्या करने लगा? इतना दोषी, इतना निर्दोष मन को मैंने क्या क्या पकड़ा दिया, पकड़ा। लास्ट में आत्महत्या करके मारा। परमेश्वर के बच्चे, पैसे के लालच मत करो, पैसा का पीछे मत जाइए, पैसे के पीछे मत जाइए। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग पैसे के पीछे जाने वाले बहुत से लोग आज नहीं है। आप समझ रहे हैं? बहुत से सेवक लोग आज सेवकाई में नहीं है। इसलिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा प्रभु देगा, प्रभु क्या करेगा? देगा। इसलिए हम प्रभु को जो देना है वो प्रभु को बराबर देना है, है कि नहीं? परमेश्वर हमें जो देना है वो प्रभु क्या करेगा? बराबर देगा। हालेलुया। पैसे के लालच नहीं करना। आइए हम खड़े हो जाएंगे, थोड़े समय हम प्रार्थना में जाएंगे। थोड़ा बराबर खड़े हो जाइए ताकि मैं बीच में थोड़ा आ सकूं। परमेश्वर के बच्चे लोग अपने आंखों को बंद कीजिए, अपने आंखों को बंद कीजिए। जल्दी खड़े हो, फटक जल्दी खड़े हो जाए, जल्दी, लेट मत कीजिए। टाइम ऑलरेडी पार हो गया है, टाइम ऑलरेडी पार हो गया। सभी लोग खड़े हो जाइए, अपने आंखों को बंद कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। इन द नेम ऑफ जीसस। थोड़ा मुझे आने जाने के लिए थोड़ा रास्ता रखिए तो अच्छा रहेगा, मैं आ सकता हूं। इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस, हालेलुया। सभी लोग अपने आंखों को बंद कीजिए, कोई अपने आंखों को मत खोलिए। थोड़े समय आप समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। सोचिए शैतान आपके जीवन में क्रिया कर रहा है क्या? अनाज्ञाकारी
आंख बंद सबका, स्पेशली मैं आंख के नहीं बोलेगा किसी को, आंख बंद। अनआज्ञाकारी, बैप्टिज्म नहीं लिया, अनआज्ञाकारी, ये स्पिरिट क्या करेगा? क्रिया करेगा। अनआज्ञाकारी लोगों के पास क्रिया करने वाला वो दुष्ट शैतान। आज्ञाकारी हो जाइए, तुरंत आज्ञाकारी हो जाइए। अगर बपतिस्मा लेने के बाद में भी आपके जीवन में अनआज्ञाकारी है, परमेश्वर का नहीं सुनते, पास्टर का नहीं सुनते, माँ बाप का नहीं सुनते, अनआज्ञाकारी रहेगा, शैतान आएगा, वो आपके पास आएगा। लेकिन आप आज्ञाकारी हो जाएंगे, मैं कहता हूं शैतान भागेगा, शैतान भागेगा। वो दुष्ट शैतान उसके बाद में वो नहीं रुकेगा, वो भागेगा। सेकंड मैंने कहा, दूसरा झूठ बोलना और गुस्सा होना। झूठ बोलना और गुस्सा होना। झूठ मत बोलिए, शैतान बोलेगा। एक झूठ बोलने में क्या जाता है? वो प्रभु नहीं बोलेगा तुम्हें, प्रभु ऐसा नहीं कभी नहीं बोलेगा, शैतान ही बोलेगा। तेरा सिचुएशन ऐसा है, प्रभु तेरा सिचुएशन को जानता है, ये सब प्रभु नहीं बोलेगा। प्रभु सिचुएशन बिटुएशन प्रभु नहीं देखेगा, प्रभु कहेगा तो सच बोल। परमेश्वर कभी नहीं बोलेगा कि बेटा मैं तेरा सिचुएशन को जानता हूं इसलिए तू क्या कर, एक झूठ बोल, कुछ नहीं, ऐसा प्रभु कभी नहीं बोलेगा। उसका मतलब वो आवाज शैतान का है। गुस्सा, गुस्से में पाप मत करो। अगर आपने गुस्से में कुछ भी बड़बड़ कर दिया, शैतान आ जाएगा। गाली दे दिया आएगा, तोड़ फोड़ कर दिया आ जाएगा, मारपीट कर दिया आ जाएगा। थर्ड, तीसरा, आपका वस्त्र, आंख बंद, आंख बंद। वस्त्र, 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 आपका वस्त्र सफेद होना, आपका वस्त्र सफेद होना। आपका वस्त्र सफेद होना है। अपवित्र होने मत दीजिए, अपवित्र होने मत दीजिए, अभिषेक को कम होने मत दीजिए। चौथा मैंने कहा, परमेश्वर के बच्चे पैसे के पीछे मत जाइए, पैसे के पीछे मत जाइए, शैतान लाएगा। आजा संडे 1000 रुपया देता हूं, आजा संडे 2000 देता हूं, शैतान लाएगा। पैसे के पीछे मत जाइए, पैसे के पीछे मत जाइए। थोड़ा समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। मैं कहता हूं आप समर्पण करेंगे, आपके जीवन में जितना शैतान का क्रिया है वो सब अभी इसी समय पर भागेगा। एक भी दुष्ट आत्मा नहीं रहेगा, एक भी दुष्ट आत्मा नहीं रहेगा। वो नहीं रह सकता है, शैतान नहीं रह सकता है। शैतान को आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। आप सिर्फ समर्पण कर कर देखिए, मैं कहता हूं ऑटोमेटिक वो दुष्ट आत्मा भागने लगेगा,
वो आपके जीवन में क्रिया ही नहीं करेगा, वो आपके पास भी नहीं आएगा, वो आपके पास भी नहीं आएगा। थोड़ा समर्पण कर कर देखिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, अपने होठों को खोलिए, अपने आवाज को उठाइए, ओ परमेश्वर को महिमा कीजिए, प्रभु को महिमा कीजिए, प्रभु को महिमा कीजिए, परमेश्वर को महिमा कीजिए। ओ प्रभु के सामर्थ उतर गया है, प्रभु के अभिषेक उतर गया है, पवित्र आत्मा के अग्नि उतर गया है, अग्नि उतर गया है, अग्नि उतर गया है। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, 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 वो आग है, वो पवित्र आत्मा के आग है, वो पवित्र। अच्छे से स्तुति कीजिए, होठों को खोलिए, आपकी आवाज को बढ़ाइए, अच्छा से ताली बजाइए, ताली बजाइए। दुष्ट आत्मा सब निकल रहा है इसी समय पर, इसी समय पर, इसी समय पर वो परमेश्वर का अग्नि उतर गया है। उठा रिकबा कबा 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 रियंतुरिया निकबा, निकल निकल यीशु के नाम से। कम आउट, 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 कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस, जीसस। आमीन, 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 आमीन। उठा रखा बाबा 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 शिकबा कबा 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 रिकबा कबा कबा कबा। अग्नि, 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 फायर in the name of Jesus, 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 Jesus. Uda rika ba 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 ba. Rianturu mikdina rikaba kaba kaba kaba. Rianturu yakaraduna nikaba kaba 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 kaba. Rianturu mikdina agni, 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 fire. Ribala dirara shakala rikabaduna rianturumikdina nikaba kaba 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 shikaba kaba kaba rianturiya rikaba rianturumikdina akini 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 फायर। अग्नि, अग्नि, अग्नि उतर गया है वो स्वर्ग में से, स्वर्ग में से वो पवित्र आत्मा के अग्नि, 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 फायर। रिबाला धीरारा शाकाला रिखा बादूना रियंतुरबिकदिना निकबा कबा 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 रियंतुरिया करादुना निकबा कबा कबा अग्नि, अग्नि। रिमाला धीरारा शाकाला रिखा बादूना रियंतुरबिकदिना निकबा कबा 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 रियंतुरिया करादुना शिकबा कबा कबा रियंतुरबिकदिना। अग्नि, 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 फायर in the name of Jesus, Jesus. अग्नि, 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 फायर in the name of Jesus. उठा रिखा बादूना रियंतुरबिकदिना। ओ स्वर्ग में से अच्छे से स्तुति करो परमेश्वर के अग्नि, प्रभु के अग्नि, 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 फायर in the name of Jesus, Jesus. Uda rika baduna rianturubikdina nikaba kaba 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 rianturiya agni, fire. Radara shakala rikaba duna rianturubikdina ribala bala bala shagala rianturiya rikaba kaba 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 rianturiya karaduna nikaba kaba kaba agni, 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 fire in the name of Jesus, Jesus, Jesus. Oh परमेश्वर के अग्नि, मुंह खोलो, आवाज उठाओ, आवाज उठाओ, आवाज उठाओ, मुंह खोलो, अच्छे से ताली बजाओ परमेश्वर के अग्नि, 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 फायर
रिबाला धीरारा शाकाला रिखा बादूना रियंतुरुबिक्किदिना रिकबा कबा 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 रियंतुरिया केरादुना निकबा कबा 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 रियंतुरुबिक्किदिना शिकबा कबा 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 अकिनी 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 फायर अकिनी 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 फायर रिबाला धीरारा शाकाला रिखा बादूना रियंतुरुबिक्किदिना रिबला बला बला शगल रियंतुरिया रिकबा कबा 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 अकिनी फायर उतर रहा है, उतर रहा। अच्छा से स्तुति कीजिए, अच्छा से स्तुति कीजिए, अच्छा से स्तुति कीजिए, अच्छा से स्तुति कीजिए। और थोड़े समय वो अकिनी 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 फायर in the name of Jesus 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 अकिनी 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 फायर फायर in the name of Jesus Jesus ribala dhirara shakala akini 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 fire dala dala shakala rikaba kaba 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 yatuya kaba rikaba akini akini fire dala dala shakala rikaba kaba 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 akini 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 fire Jesus, oh, permission to Akini, oh, small to message, it's Akini, 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 fire! Rikaba, Rikaba, Shakaba, Rikaba, Kaba, 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 Riyanturia, Rikaba, Riyanturia, Rikaba, Riyanturubekkadina, Ribala, Bala, Bala, Shagala, Riyanturia, Rikaba, Kaba, 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 Riyanturia, Rikaba, Riyanturubekkadina, Akini, 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 fire! 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 Rikaba, Akini, 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 fire! Ribala, Ribala, Shakala, Rikaba, Duna, Riyanturubekkadina, Ribala, Bala, Bala, Shagala, Riyanturia, Akini, 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 fire! Ribala, Dhirara, Rikaba, Kaba, 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 Riyanturubekkadina, Rikaba, Riyanturubekkadina, Ribala, Bala, Bala, Shagala, Riyanturia, Rikaba, Kaba, 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 Riyanturubekkadina, Akini, 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 fire! Name of Jesus, 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 Akini, 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 Uda, Radha, Shakala, Rikaba, Duna, Riyanturubekkadina, अच्छा से स्तुति कर परमेश्वर के अकेले 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 the name of Jesus Rika Rika Baduna Jesus Jesus धन्यवाद परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। आपने आपके बच्चों को छुटकारा दिया, इसलिए धन्यवाद। आपके बच्चों के जीवन में आज के बाद शैतान क्रिया नहीं करना है। परिपूर्ण रीति से आपने छुटकारा दिया, इसलिए धन्यवाद। सारे दुष्ट आत्मा निकल गया, इसलिए धन्यवाद। हम आपको महिमा देते हैं, आशीष कीजिए यीशु के नाम से, आमीन आमीन। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सभियों के साथ, सभी पवित्र जनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक रहे। हालेलुया
हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करे। कोई 4 लोग खड़े रह के काम करके जाए। कौन कौन खड़ा रहेगा? जल्दी 4 लोग। 1 2 और 2 और 2 जल्दी और 2। कौन कौन खड़ा रहेंगे? जल्दी और 2 जन। जवान बच्चे लोग ही नहीं है क्या? हाँ, खड़ा रहेगा। और एक और एक कौन? और एक जल्दी नहीं खड़ा रहेगा। हाँ, जाना है। और कौन? एक व्यक्ति कोई? चलेगा, 3 जन करना, ठीक है, जाना। गॉड ब्लेस। प्रभु आशीष करे। सबको प्रार्थना किया? कोई अभी प्रार्थना के लिए मत आइए। थैंक यू।